हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी टेट के बारे में। यूपी टेट का आवेदन आपने अब कर ही दिया होगा। 28 नवंबर को आपका एग्ज़ाम है। कैसे आप इस एग्ज़ाम को पास करेंगे और यूपी टेट के बाद जब शिक्षक भर्ती आएगी तो उसमें किस तरह का एग्ज़ाम पैटर्न होता है और सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, एकेडमिक मेरिट आपका जुड़ता है या नहीं जुड़ता है, जो परीक्षा होती है सुपर टेट की उसका किस तरह से पैटर्न होता है, तो आपको एक कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। अगर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत सारी जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। तो बात की शुरुआत करेंगे हम लोग यूपी टेट से। यूपी टेट शिक्षक भर्ती की पहली सीढ़ी है और यूपी टेट पास करना कंपलसरी है अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। वैसे सीटेट भी एलिजिबल है, अगर आप सीटेट पास हो जाते हैं तो यूपी टेट की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो छात्र हैं वो यूपी टेट पर ही फोकस करते हैं और मेरा भी यही मानना है, अगर आप शिक्षक भर्ती देख रहे हैं सुपर टेट का उत्तर प्रदेश में तो यूपी टेट पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यूपी टेट का जो सिलेबस है, जो 5 सब्जेक्ट हैं वो आपके सुपर टेट में भी आते हैं। तो यूपी टेट में आपके 5 सब्जेक्ट आते हैं। 150 नंबरों का ये एग्जाम होता है, 150 क्वेश्चन, 150 मिनट, 5 अलग अलग सब्जेक्ट होंगे, सभी सब्जेक्ट से 30-30 क्वेश्चन आएगा। बात मैं कर रहा हूँ पेपर 1 की, जो प्राइमरी लेवल के लिए होता है। 5 सब्जेक्ट कौन से हैं? सीडीपी यानी कि बाल विकास 30 क्वेश्चन 30 नंबर का, मैथ्स 30 क्वेश्चन 30 नंबर, ईवीएस पर्यावरण और हिंदी। ये 4 सब्जेक्ट बिल्कुल कंपलसरी है, 120 क्वेश्चन ये सबको करने ही करने हैं। 5वां जो सब्जेक्ट है वो है भाषा 2 और इसमें आपके पास ऑप्शन होता है, आप अंग्रेजी, संस्कृत या उर्दू में से कोई एक चुन सकते हैं। तो इस तरह से आपके 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 नंबरों में 90 नंबर पासिंग होता है सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए। जो रिजर्व कैंडिडेट हैं ओबीसी SC ST को 150 में 82 नंबर लाना होता है। तो सबसे पहली सीढ़ी आपकी यूपी टेट है। यूपी टेट आपको पास करना ही करना है और यूपी टेट में आपकी तैयारी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि ये जो 5 सब्जेक्ट जो यूपी टेट के हैं इसे आपको दोबारा से सुपर टेट में ना पढ़ना पड़े, या फिर पढ़ना भी पड़े तो एक बार सरसरी निगाह से आप देख लें। चीज़ों को दोबारा से समझने की और उस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों सुपर टेट में 14 सब्जेक्ट हैं। यूपी टेट के जस्ट बाद अगर सुपर टेट की परीक्षा हो गई तो फिर ज़्यादा समय आपके पास बचेगा नहीं। तो बेहतरीन तैयारी आपकी यूपी टेट की होनी चाहिए और यूपी टेट को पास करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है, जो सबसे आसान तरीका है, चूँकि अब बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है एग्ज़ाम में, आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को पूरा हल कर लीजिए। जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, आज तक जितने पेपर यूपी टेट के हुए हैं, तो ये आपको करना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। यूपी टेट में दोस्तों जो सिस्टम है वो ऐसा है कि यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट हैं 30-30 क्वेश्चन आते हैं, 5 सब्जेक्ट से पूरा कंटेंट पूछा जाता है। अगर आप चीज़ों को याद कर सकते हैं, फैक्चुअल चीज़ें अगर आप अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं तो यूपी टेट में आप बहुत ही बेहतरीन स्कोर करेंगे। सी टेट जैसा यूपी टेट बिल्कुल भी नहीं है। सी टेट में हर विषय में 30 क्वेश्चन में 15 कंटेंट आता है और 15 पेडागोजी आता है, शिक्षा से संबंधित सवाल आते हैं। जैसे ईवीएस है तो 15 कंटेंट और जो 15 बचा वो ईवीएस का पेडागोजी, इस तरह से मैथ्स का पेडागोजी, इसी तरह से हिंदी का पेडागोजी, इसी तरह से अंग्रेजी का पेडागोजी। तो कभी भी सी टेट और यूपी टेट को एक बराबर में लेकर ना चलें। बहुत सारे पब्लिकेशन हैं, बहुत सारे मार्केट में किताबें हैं जो सी टेट और यूपी टेट, सुपर टेट सबके नाम पर बेच रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये परीक्षाएं अलग अलग हैं। अगर आपको एक्सपीरियंस है, अगर आपने पहले परीक्षाएं दी हैं तो आपको आइडिया होगा और उस कंडीशन में आप इन किताबों से पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि आपको आइडिया है कि चलिए 15 नंबर तो हमारा कंटेंट सीटेट में भी आता है, लेकिन पेडागोजी का क्या, आप सीटेट में पेडागोजी कहाँ से करेंगे? और अगर आप पेडागोजी ही बैठकर पढ़ रहे हैं तो फिर यूपी टेट आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो अगर आप पहली बार यूपी टेट दे रहे हैं या अभी तक आपका यूपी टेट क्वालिफाई नहीं है तो ठाकुर पब्लिकेशन लेकर आया है यूपी टेट के लिए स्पेशली किताबें, वो भी स्पेशली यूपी टेट पेपर 1 के लिए। तो यहाँ पर ये किताब ऐसा नहीं है कि सीटेट में भी आप पढ़ लीजिए, सुपर टेट में भी पढ़ लीजिए, वैसे तो ऊपर लिख ही सकते हैं हेडिंग, लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। तो ठाकुर पब्लिकेशन की ये किताब प्राइमरी लेवल यूपी टेट के लिए बहुत ही बेहतरीन है। सभी सब्जेक्ट की अलग अलग इनकी किताबें आती हैं और आप चाहें तो इन किताबों को ऑनलाइन खरीद सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप थोड़ा सा ये बुक देख लीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपके सभी कंटेंट मिलेंगे। जैसे मान लीजिए ये सीडीपी की बुक है, पहले आपको पूरा यहाँ पर कंटेंट दिखेगा, जैसे ही एक टॉपिक खत्म होगा तो इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न आ जाएंगे, फिर उसका आंसर होगा
और इसी तरह से इनके 5 सब्जेक्ट की किताबें अवेलेबल हैं मार्केट में। आप चाहें तो अलग अलग 5 विषय की किताब खरीद सकते हैं या फिर इनकी एक मोटी गाइड भी आती है, आप एक ही किताब लेंगे उसमें सब कुछ रहेगा। और अगर आप एक ले रहे हैं गाइड तो इसका आपको ध्यान रखना है आपका लैंग्वेज 2 में अंग्रेजी है या संस्कृत है। इंग्लिश होगा तो इंग्लिश वाला लीजिएगा, संस्कृत होगा तो संस्कृत वाला लीजिएगा। अलग अलग अगर आप ले रहे हैं तब तो कोई दिक्कत है नहीं, आप अलग अलग जो चाहें उसे खरीद सकते हैं। उर्दू की किताब नहीं आती है ठाकुर पब्लिकेशन की, तो ये भी आपको समझना होगा। और पेपर 2 के लिए गणित विज्ञान या फिर सामाजिक अध्ययन जो आप चुनते हैं, यहाँ से 60 क्वेश्चन आता है, इसके लिए भी अलग इनकी बुक आती है प्रॉपर। तो काफ़ी अच्छा पब्लिकेशन है, मैंने पूरा थॉरली इनके बुक को देखा है और मुझे काफ़ी ये पसंद आया, स्पेशली यूपी टेट के लिए। तो आप इस किताब को जरूर ले लीजिए अगर आप प्लान कर रहे हैं यूपी टेट पास करने का। इस बार समय कम है और कोई बहुत ज़्यादा मोटी किताबें नहीं है, आप बड़े ही आसानी से 1 महीने के अंदर पूरा इसे पढ़ सकते हैं। आपको ये सभी जो किताबें हैं इसका PDF डेमो के तौर पर हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। एक बार खरीदने से पहले आप खुद देख लीजिए, कंटेंट देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है तभी आप खरीदिएगा। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, अभी की अभी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दिया गया है। तो ये सभी PDF आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। एक बार देखने के बाद अगर आपको लगता है कि ये किताबें आपके मतलब की हैं तो इसे खरीद लीजिएगा। बाकी एग्ज़ाम के बारे में जो भी मैं अब तक समझ पाया हूँ, मैं पिछले 4-5 सालों से यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे काफ़ी बेहतर आइडिया है इन सब परीक्षाओं का। तो यूपी टेट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरह से इसका पैटर्न होता है। उसके बाद जब आप यूपी टेट पास कर लेते हैं तो उसके बाद उत्तर प्रदेश में आनी है एक शिक्षक भर्ती। अब वो कब तक आएगी, कितने पदों पर आएगी, सरकार ने इसके बारे में अभी तक क्लियरली नहीं बताया है, लेकिन एक भर्ती प्राइमरी में आएगी जरूर, चाहे इस शासनकाल में आए या अगले शासनकाल में आए, सरकार यही रहे या बदल जाए, लेकिन भर्ती जरूर आएगी। तो आपको उसकी तैयारी करते रहनी है। और सुपर टेट में दोस्तों यहाँ पर आते हैं 14-15 सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट हैं लगभग सभी विषयों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 150 नंबर का यहाँ पर भी पेपर होता है, लेकिन सभी सब्जेक्ट से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर तीनों भाषाएं आती हैं, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, उर्दू नहीं आता है सुपर टेट में, लेकिन तीनों विषय आते हैं। फिर आपका साइंस भी आएगा, मैथ भी आएगा, कंप्यूटर भी आएगा, सामाजिक अध्ययन भी आएगा। तो यहाँ पर मैथ, साइंस और सामाजिक अध्ययन अलग नहीं होता है। करंट अफेयर्स भी आएगा, मैथ्स भी और रीजनिंग भी आएगा, और जीवन कौशल करके एक सब्जेक्ट होता है वो आता है। शिक्षा से संबंधित सबके सवाल पूछे जाते हैं, इतिहास भी आता है, भूगोल भी आता है। समझ लीजिए कि सब कुछ आपको पढ़ना होता है। पहले आप यूपी टेट दीजिए, इसको क्लियर करिए, मैं आगे आपको गाइड करता रहूँगा सुपर टेट के लिए भी। और यूपी टेट में कम से कम 90 नंबर लाना होगा, तभी आप सुपर टेट की परीक्षा में बैठ पाएंगे। यूपी टेट का नंबर आपके फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ा जाता है, अभी तक का तो यही सिस्टम है। तो आपको सिंपली यूपी टेट पास करना होता है, लेकिन आप कोशिश करिए मैक्सिमम स्कोर करने का, ज़्यादा से ज़्यादा आप यूपी टेट में स्कोर करिए और कॉन्फिडेंट होकर जाइए सुपर टेट की परीक्षा में। और सुपर टेट जो शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा होती है उसमें आपको कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने का, क्योंकि फाइनल मेरिट में वही नंबर जुड़ेगा। फाइनल मेरिट कैसे बनता है, 40% आपका एकेडमिक का नंबर और 60% जो सुपर टेट की लिखित परीक्षा होती है, दोनों को जोड़कर एक फाइनल मेरिट बनाया जाता है। अब इसको लेकर भी बहुत सारे छात्र ये मांग करते हैं कि एकेडमिक मेरिट नहीं जोड़ा जाना चाहिए, सिर्फ सुपर टेट की परीक्षा या यूपी टेट और सुपर टेट के आधार पर ही मेरिट बननी चाहिए। स्पेशली बीएड के जो छात्र हैं वो एकेडमिक का विरोध करते हैं। उनका मानना ये है कि सिर्फ सुपर टेट या यूपी टेट और सुपर टेट के आधार पर भर्ती होनी चाहिए, क्योंकि बीएड के छात्र या फिर जिनका भी मेरिट कम है या जो पहले के अपने एकेडमिक को कंप्लीट कर चुके हैं, पहले चूंकि नंबर कम मिलते थे, ये सच्चाई भी है, तो एकेडमिक जोड़े जाने से उनका खासा नुकसान होता है। लेकिन डीएलएड वाले जो छात्र हैं वो मांग करते हैं कि नहीं, सुपर टेट में एकेडमिक मेरिट जुड़नी चाहिए। कुछ छात्र ये कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक और टेट के आधार पर ही भर्ती हो जाए, जैसा कि पहले होता था। 68,500 और 69,000 यही 2 परीक्षाएं हुई हैं जिसमें सुपर टेट हुआ है। इससे पहले एकेडमिक मेरिट और यूपी टेट के आधार पर ही भर्तियां हो जाती थी, लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं होगा। सरकार ने इसमें बदलाव कर दिया है और अब सुपर टेट की परीक्षा होगी। अगर सरकार चेंज हो जाती है और सपा सरकार आ जाती है तो हो सकता है सुपर टेट हटाकर एकेडमिक और टेट के आधार पर भर्ती हो। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट ने ही सुपर टेट इंट्रोड्यूस किया था और इंट्रोड्यूस करते समय यही कहा था कि हम योग्य शिक्षक चाहते हैं। सुपर टेट जब आया था तभी ये मामला कोर्ट गया था, सरकार ने अपना पक्ष कोर्ट में रखा था कि हम योग्य शिक्षक चाहते हैं, इसी वजह से हम शिक्षकों को हर पैमाने पर तोलना चाहते हैं। तो फिर यही सरकार क्यों सुपर टेट हटाएगी और अपने आप को कटघरे में खड़ा करेगी कि अब आप क्यों हटा रहे हैं, अब क्या आपको अयोग्य शिक्षकों की जरूरत है। तो सपा सरकार हमेशा से ही सुपर टेट का विरोध करती है। उनका ये भी कहना है कि जब हम सरकार में आएंगे तो हम सुपर टेट हटा देंगे, यूपी SSC से पीईटी हटा देंगे और डायरेक्ट हम लेखपाल वगैरह की भर्ती कराएंगे। तो फिलहाल का कंडीशन ये है और हम यही मानकर चल रहे हैं कि जो व्यवस्था है यही आगे भी चलेगी और 40% एकेडमिक और 60% आपकी लिखित परीक्षा को जोड़कर मेरिट बनाया जाएगा। और मुझे लगता है कि यही एक बेस्ट कॉम्बिनेशन भी है। यहाँ पर एकेडमिक मेरिट भी है, यहाँ पर सुपर टेट भी है।
तो एक बैलेंस जो प्रक्रिया हो सकती है वो ये है, ये सिर्फ एकेडमिक पर भी नहीं है और ये सिर्फ सुपर टेट पर ही नहीं है, सबका यहाँ पर मिला जुला योगदान है। सिर्फ यूपी टेट का नंबर नहीं जुड़ता है, तो यही फिलहाल भर्तियों की प्रक्रिया है। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और आजकल सोशल मीडिया पर कुछ खबरें वायरल हो रही हैं कि सुपर टेट अब खत्म हो गया है, अब सिर्फ और सिर्फ भर्ती एकेडमिक और टेट के आधार पर होगी। ये बातें बिल्कुल आधारहीन हैं, हवाई बातें हैं, ऐसा कुछ होने वाला अभी नहीं है। तो यही थी आज की वीडियो में इंपॉर्टेंट अपडेट। वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठाकुर पब्लिकेशन की अगर आपको यूपी टेट की किताबें लेनी है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, टाइटल पर क्लिक करेंगे तो पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स आ जाएगा, वहाँ पर अलग अलग बुक के लिंक हैं, आपको जो किताब खरीदनी है आप खरीद सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।